शांति। सर्वप्रथम आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी होली। आज हम होली के विषय में कुछ सुनेंगे, जानेंगे और फिर उसके अर्थ और भाव को यथार्थ समझ करके, जान करके, फिर मान करके और होली को मनाएंगे। होली शब्द एक है, लेकिन उसकी परिभाषा, उसके अर्थ और उसके गुण और उसके अवगुण भी अनेक हैं। अब हम ये जानेंगे कि होली शब्द का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। होली शब्द की विविध परिभाषाएं हैं। होली माना जो हो गया सो हो गया, कहते हैं होली। फिर होली शब्द का दूसरा अर्थ और परिभाषा यह भी है, जब कोई किसी का बन जाता है, जैसे किसी मित्र की कोई मित्रता में मित्र पक्की हो जाती है, तो वो कहती है कि मित्र मैं तुम्हारी होली। ऐसे कोई सजनी साजन को भी कहती है कि मैं तेरी होली, माना मैं तेरी हो गई। ठीक उसी प्रकार एक प्रेमी को प्रेमिका भी कहती है कि मैं तेरी होली। लेकिन यहाँ ये आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिक होली के मनाने में हम आत्माएं कैसे परमपिता परमात्मा को कहती हैं कि मैं तेरी होली, ये चर्चा हम आगे करेंगे। अब होली का तीसरा अर्थ है, अंग्रेजी में होली शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। चौथा अर्थ है होली माना रंग लगाना। रंग कई प्रकार के होते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार होली के अनेक अर्थ हैं, अनेक उसकी परिभाषा है, और जो अर्थ, परिभाषा और होली के पीछे का जो भी शास्त्रोक्त व्यवहार है या शास्त्रोक्त मनाना है, या फिर व्यवहार में हम जैसे होली मनाते हैं, या फिर परमपिता परमात्मा कैसे बच्चों के साथ आध्यात्मिक होली मनाते हैं, या देवी देवताएं आपस में कैसे क्या होली मनाते हैं, इन सभी बातों को हम जानेंगे। और जान करके फिर यदि मनाएंगे तो उस मनाने में हमें बड़ा आनंद मिलेगा, और वो आनंद अलौकिक आनंद होगा। तो होली कहती है कि खूब अपने पर रंग चढ़ाओ। होली कहती है मैं होलिका बन करके जल रही हूँ, आप उसमें स्वाहा 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 करते चले जाओ, परंतु क्या स्वाहा करें। होलिका कहती है जो आपके अवगुण हैं, कमजोरियां हैं, आपकी स्थूल सूक्ष्म जो भी व्यसन आपकी आदत बन चुके हैं, आप उसको स्वाहा मेरे अंदर कर दो। होलिका कहती है कि मैं वो अग्नि हूँ जिस अग्नि में यदि कोई भी सख्त चीज भी डाली जाएगी तो वो नर्म हो जाएगी, और नर्म होने के बाद वो खत्म भी हो जाएगी, अर्थात उसका विनाश होगा। होली कहती है खूब नाचो गाओ, और फिर होली के दिन पर विशेष नशा किया जाता है भांग का। और नशे में भी आप देखेंगे
कि नशे तो कई प्रकार के होते हैं। किसकी सुंदरता का नशा, किसकी वाणी की मधुरता का नशा, किसी के संबंध में सुगंध होती है सच्चाई की, वह भी एक नशा, किसी को अपने धर्म कर्म और श्रेष्ठ कुल का नशा। ऐसे नशे भी कई प्रकार के हैं, परंतु नुकसान करने वाले भी कई नशे हैं। जैसे किसी भी प्रकार का व्यसन जो कि परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, देश को या सभी को पर्सनल व्यक्तिगत उस इंसान को भी वो नुकसान पहुंचाता है, तो वो उल्टा नशा है, गलत नशा है, विनाशकारी नशा है, अवनति में ले जाने वाला नशा है, जिस नशे को करना वर्ज्य है, यानी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो नशा, जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो नशा व्यसनों का ये विपरीत बुद्धि का नशा है। अब ये स्थूल बातें हुई, परंतु सूक्ष्म में भी कई ऐसे विषय विकारों के, गंदगी के नशे होते हैं, जिन नशों में यदि इंसान बहता जाता है तो वो नशे भी उसकी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं, समाज के अंदर भी नाम बदनाम हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी वो नशे उनको इस दुनिया से उठाकर ले जाते हैं और वो जान तक अपनी वहाँ खत्म कर देते हैं। तो नशे जितने भी हैं, टोटल ये सारे नशे जो देह से संबंधित नशे हैं, देह भान में अर्थात अभिमान में लाने वाले नशे हैं, इन सभी नशों से नुकसान होता है, सिवाय एक नशा, और वो नशा है रूहानी, कहते हैं नारायणी नशा। नारायणी नशा अर्थात सत्य नारायण की कथा की जाती है संसार सागर से पार उतरने के लिए। तो नारायण को याद करना अर्थात जीवन के अंदर लक्ष्य होता है मंजिल पर पहुंचना, इस पार से उस पार जाना, अर्थात दुख के किनारे पर खड़े हैं तो सुख के किनारे पर पहुंचना, विषयी विकारी किनारे पर खड़े हैं तो शुद्धता, शुभ और पवित्रता के किनारे पर पहुंचना। यदि इस कलयुगी दुनिया में खड़े हैं, उसके किनारे पर खड़े हैं, तो सतयुगी पावन सृष्टि के किनारे पर पहुंचना। या फिर ऐसे कई हमारे शुद्ध स्व की उन्नति करने वाले, परिवार की उन्नति के लिए, समाज की, राष्ट्र की या देश की उन्नति के लिए जो हम ऊंची मंजिल सोचते हैं, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो हमारा लक्ष्य इस किनारे होता है, हम जीवन नाव में बैठकर पुरुषार्थ की पतवारें उनसे हम नैया को खेकर और सामने किनारे पहुँचे, अर्थात अपनी मंजिल को हम प्राप्त करें। अब ये नैया पार कराने वाला कौन, नैया पार करता कौन है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नैया पार करनी है मुझे, और नैया पार कराने वाला अर्थात इस जीवन की नैया को पार कराने वाला है परम पिता परमात्मा। कहते हैं भगवान ही हमें गति सद्गति दे सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते, और प्रभु ही खिवैया बनकर हमारी नैया को पार लगाते हैं। अतः सभी उस प्रभु को ही जब जब दुख आता, अशांति आती, या जीवन के अंदर समस्याएं, परीक्षाएं या कोई विपरीत संजोग निर्माण होते, तो उस प्रभु को ही पुकारते हैं और कहते हैं कि मेरी जीवन नैया
भंवर के बीच आई है, तो उसे बाहर निकाल कर पार उतारो, क्योंकि तुम ही सच्चे खिवैया हो। तो हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं, मेरे देह का जो नाम है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जब आत्मा इस देह का त्याग करती है तो नाम मिट जाता है। नाम के साथ मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, पद पाया है, या जो कुछ भी मेरा ऑक्यूपेशन है, चाहे मेरे लौकिक माता पिता से जुड़ा हुआ हो, चाहे मेरे एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे मेरे लहू के संबंध से जुड़ा हुआ हो, चाहे मेरे संपर्कीय और मित्रों के साथ जुड़े हुए नाते हों, या फिर इस सृष्टि से, सृष्टि के पदार्थों से जुड़ा हुआ मेरा नाता हो, ये सारी बातें देह त्यागने के साथ मिट जाती हैं। अतः ये तो सिद्ध हो जाता है कि हम कोई देह नहीं है। अवश्य इस देह में आँखों से देखने वाली मैं कोई अलग सत्ता हूँ, जो कानों के द्वारा सुनती हूँ, आँखों से देखती हूँ, हाथ पैर जो भी मेरी कर्मेंद्रियां हैं उनसे मैं कर्म करती हूँ। तो मैं और मेरा, मैं कहती हूँ आँखें मेरी हैं, कान मेरे हैं, हाथ मेरे हैं, कर्मेंद्रियां मेरी हैं। तो मेरा और मैं ये दोनों अलग चीजें हैं। मैं है वो चैतन्य आत्मा है, जो इस देह से यदि बाहर निकल जाती है तो यह शरीर जड़ हो जाता है। तो आत्मा को चाहिए कि वो होली का आनंद ले, क्योंकि अनुभव सब आत्मा करती है। देखने का अनुभव, सुनने का अनुभव, किसी के साथ का अनुभव, किसी के प्यार का अनुभव, किसी आनंद का अनुभव, किसी सुख का अनुभव, किसी शांति का अनुभव करती आत्मा है। इसीलिए आत्मा को होली के रंग में रंगना है। अब आत्मा को होली के रंग में हम कैसे रंगेंगे? हम बाहर होली खेलते हैं, पानी में कलर मिक्स करके, रंग मिक्स करके, और हम उसकी पिचकारियाँ एक दो पे लगाकर और हम होली मनाते। या फिर होली के रंग जो पाउडर के रूप में मिलते हैं, या तो हम वो लेकर के और एक दो को लगाकर और होली मनाते। भिन्न भिन्न प्रकार से आजकल तो कीचड़ से भी होली खेली जाती है, पक्के रंगों से भी होली खेली जाती है। तो हर एक अपनी अपनी रीति से होली को खेलते हैं। परंतु मैं आज आपको एक ऐसी होली मनाने की बात बताऊंगी, एक ऐसे रंग में रंगने की बात बताऊंगी, जिस रंग को अक्सर भक्तजन तो बहुत ही चाहते हैं, परंतु जो भी प्रभु के संग अपनी प्रीत जोड़ते हैं, या प्रभु के संग जो अपने नाते जोड़ते हैं, वो प्रभु से उस रंग में रंगना चाहते हैं और खुद भी प्रभु को उसमें रंगना चाहते हैं। वास्तव में यह रंग हर एक आत्मा को लगना चाहिए, लगाना चाहिए, और वह भी प्रभु के द्वारा ही लगना चाहिए या प्रभु के वत्सों के द्वारा लगना चाहिए। और उस रंग को कहते हैं सत्य के संग का रंग। सत्संग नहीं, परंतु सत्य परमात्मा, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो वो जो सत्य परम पिता परमात्मा है, उनके सत्यताओं का रंग हम आत्माओं को लगना चाहिए। सत्यता के कौन से रंग हैं? परमात्मा सत्य है, तो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिनेत्री है, वो त्रिमूर्ति है, वो त्रिभुवनेश्वर है, वो सर्वज्ञ यानी सर्व बातों के जानकार हैं।
सारी सृष्टि की हर चीज, हर पदार्थ, प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य सृष्टि हो, चाहे आत्माओं के जन्म से लेकर के पुनर्जन्म, वो जितनी भी ले, उनकी जन्म कहानी की जो भी बातें हैं, ये सब परमपिता परमात्मा ही एकमात्र जानते हैं, हम ये नहीं जानते। इसीलिए परमपिता परमात्मा महान ते महान हस्ती है, और इसीलिए उस हस्ती को हम कॉमन रीति से, साधारण रूप से, या साधारण इस देह की कर्मेंद्रियों को या उनका सहयोग लेकर के ना उसे देख सकते हैं, ना उसे हम पा सकते हैं। परमात्मा इन नेत्रों से नहीं देखा जाता। उसको देखने के लिए तीसरा नेत्र जो स्वयं प्रभु ही हम बच्चों को देते हैं, जिससे हम उसे देखते हैं। तो कान भी हमें परमात्मा पिता जो भी कानों में बातें सुनाते हैं, वह बातें बहुत अलौकिक होती है, न्यारी होती है, प्यारी होती है, जिनको सुन करके हमारे जीवन के अंदर वह अलौकिक परिवर्तन आता है, जो कि हमारे स्वप्न के भी बाहर है। हम परिवर्तन जो चाहते, जितना चाहते, उससे भी बढ़कर सुखद परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। तो परमात्मा हम बच्चों को सत्य ज्ञान का रंग लगाते हैं। सत्य ज्ञान का रंग अर्थात सारी सत्यता इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थों की, प्रत्येक मनुष्य आत्माओं की हम बच्चों को प्रभु देते हैं। तीनों कालों का ज्ञान भी देते हैं। वह त्रिमूर्ति क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा पिता स्थापना, पालना और विनाश अर्थ ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं और उनके द्वारा स्थापना, पालना, विनाश करवाते हैं। तो इसीलिए उन्हें ही पता है कि स्थापना कैसे होती, विनाश कब होता, कैसे होता, और पालना कैसे सभी की जाती है। तो ये राज भी प्रभु ही बताते हमें। उसी प्रकार उनका संग, कहते हैं संग तारे कुसंग बोड़े, जैसा संग वैसा रंग, यानी जीवन को वैसा रंग चढ़ता है। जीवन के अनेक रंग हैं, सुख दुख, आशा निराशा, उत्साह उमंग, हताशा उदासी, विविध सापेक्षिक रूप से अनेक भावनाएं हैं, जो कि जीवन के रंग को कभी उजाले में लाती हैं, खुशियां भर देती हैं, कभी अंधकार में ले जाती हैं और हमें उदास बना देती हैं। तो परम पिता परमात्मा का वह दिव्य संग का रंग है, जो उस रंग में रंग जाता है, उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आती, उदासी नहीं आती, अवगुण उसके ऊपर कभी विजयी नहीं होते, अवगुण कभी उनके ऊपर हावी नहीं होते। सदैव उनकी गुणों पर जीत होती है। उनके अंदर प्रभु के समान नाना प्रकार की कई शक्तियां सामर्थ्य लेकर के और प्रवेश करती हैं। जो उनके संग के रंग में रंगता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आता। वो व्यक्ति या वो आत्मा कभी भी किसी भी घटनाओं में डावाडोल नहीं होता, किसी भी बात से वो परेशान नहीं होता। उसके जीवन में कभी भी कोई ऐसे प्रश्न नहीं होते जिसका उत्तर उसके पास न हो, वह समाधान उसके पास न हो। तो सत्य के संग का वो पक्का रंग है, जो रंग अविनाशी होता है। चाहे कितने भी रंग रेज उसको धुलाई करना चाहें, उसको मिटाना चाहें, कपड़ा फटेगा परंतु रंग नहीं जाएगा। तो वो है परम पिता परमात्मा का अविनाशी ज्ञान युक्त, अति स्नेह युक्त
युक्त ऐसे प्रेम का, ज्ञान का, सत्यता का, अनेक गुणों का, अनेक शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे रंग, अनेक प्रकार के रंग हैं जो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को देते हैं अर्थात लगाते हैं। हम कई प्रकार के रंगों की भीख प्रभु से मांगते हैं। हम प्रभु को मंदिरों में जाकर के अनेक बार कहते हैं कि मुझे जीवन में सुख दो, शांति दो, संतान दो, धन दो, या मेरी जो भी परीक्षाएं सामने आती है उसमें मुझे विजय प्राप्त हो, ऐसे वरदान दो। हम भिन्न भिन्न प्रकार से हजारों हमारी इच्छाएं हम प्रभु के आगे रखते हैं और प्रभु हमारी वो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं, परंतु अल्प काल के लिए, क्योंकि हम भी प्रभु के प्यार का रंग अल्प काल के लिए ही अपने जीवन पर लगाते हैं। हम पूर्ण रूप से उसको समर्पित होकर और पूर्ण रूप से हमारे हर अंग में, हमारे हर अणु में या मुझ आत्मा के अंदर वो रोम रोम में वो रंग लग जाए, यानी मैं एक प्रभु को ही इतना प्यार करूं कि उसके प्यार के आगे किसी भी देहधारी का प्यार न मोह का स्वरूप ले और ना ही उस मोह में मैं दुखी हूँ, न मैं अशांत हूँ, क्योंकि प्रभु के प्यार में वो ताकत है जिस ताकत से जो भी मेरे साथ घटनाएं दुखद घटती हैं, जिसको भुलाना मेरे लिए असंभव सा लगता है, उसको परमपिता परमात्मा अपनी दिव्य स्मृति से, अपने सच्चे संबंध की स्मृति से प्यार का मरहम लगा करके और हमें उस बीती को भुलाने में मदद करते हैं। वरना इंसान पागल हो जाए, क्योंकि बीती को न भुलाने के कारण ही आज संसार में 80% लोग दुखी हैं। मेरे जीवन में ये था, मेरे जीवन में वो था, मेरा जीवन ऐसा था, मेरा जीवन वैसा था, मेरे जीवन में ये व्यक्तियां अच्छी थी, ये व्यक्तियां वैसी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसने अच्छा किया, उसने नहीं किया। ऐसी विविध अनेक प्रकार की बातें मुझे कभी खुशी में रखती हैं, कभी मुझे नाखुश करती हैं, कभी मैं दुखी हो जाती हूँ, कभी मैं सुखी हो जाती हूँ। तो ये दुख सुख का, आशा निराशा का, खुशी नाखुशी का झूला मैं झूलती ही रहती हूँ, परंतु उस झूले को झूलने में कभी आनंद आता, कभी आनंद नहीं आता। तो परमपिता परमात्मा के संग में जो रंग लगाते हैं, उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के झूले में वो झूले, वो सदैव अविनाशी आनंद को, या ये कहें कि अतीन्द्रिय सुख के आनंद को वो प्राप्त होते हैं। और यही सच्चा मंगल मिलन कहा जाएगा। होली पर लोग एक दो को गले लगते हैं, अपनी पुरानी दुश्मनावट, अपनी पुरानी शत्रुता, अपने साथ होने वाली बीती हुई कोई पुरानी बात जो कि हमें आपस में एक दो को मिलने नहीं देती, आंखें भी जैसे शत्रुता की किरणें बरसाती हैं। तो ये परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति से हम कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, चाहे वो हमारी शत्रु आत्मा भी क्यों न हो, हम होली के दिन वह भुला करके और सभी से गले लगते हैं, परंतु वह टेम्पररी, अल्पकाल के लिए। लेकिन परम पिता परमात्मा सत्य ज्ञान की शक्ति से शुभ वृत्ति धारण करा के और हमें सही सच्चे असली संबंध में बांधकर और अपने प्यार के डोर में बांधकर और हमें वह रंग देते हैं
कि यह रंग लगाकर आपस में गले मिलो तो वह मिलन भी मंगल मिलन और अविनाशी मिलन होगा। जैसे हम आत्माएं जब प्रभु को जानती हैं, पहचानती हैं, मानती हैं और फिर जब हम उनको याद करते हैं तो हमारा प्रभु से जो स्मृति के द्वारा या प्रभु के साथ ध्यान के द्वारा या फिर प्रभु के साथ उसको याद करके हम जो मिलन मनाते हैं वो मंगल मिलन होता है। और उस मंगल मिलन की खुशी में होली के सच्चे रंग में रंगे हुए हम फिर क्या करते हैं, हम रंग लगता है तो रंग लगने के पश्चात फिर से हम होली मनाते हुए एक दो को मिठाइयाँ भी खिलाते हैं, मुख मीठा करते हैं। तो मुख मीठा करने का भावार्थ भी क्या है? होली कहती है कि एक दो के साथ मीठा बोलो, वाणी का व्यवहार मीठा करो, रंग भी ऐसे लगाओ जो वो रंग धुलने से धुल जाए, परंतु प्रभु का रंग ऐसा चढ़ाओ जो धुलने पर भी ना धुले। तो हम आपस में एक दो को अपने प्यार का रंग जरूर लगाएं जो अविनाशी रहेगा, परंतु यदि मोह के वश या खून के संबंध या देह के संबंध के वश यदि हमने उनके साथ संबंध जोड़ा, प्रीत जोड़ी या प्यार किया तो ये रंग जो है वो हमें दुखी करेगा। तो वो रंग हम ऐसे लगाएं जैसे सूखे रंग मिटाने से मिट जाते हैं, तो हम उनके रंग ऐसे लगाएं, अर्थात हम मित्र संबंधियों को प्यार करें परंतु इतना प्यार न करें जो हमें उनका पक्का रंग चढ़े, ऐसा पक्का रंग चढ़े कि फिर हम प्रभु का सच्चा रंग स्वयं के ऊपर चढ़ा न सके। तो ये होली हमें कौन सा रंग अपने पर चढ़ाना वो सिखलाती है, कैसे प्रभु से प्यार करना, प्रभु के सच्चे रंग में रंगना, प्रभु से कैसे मिलन मनाना, आपस में आत्माओं का कैसे मिलन मनाना, ये सब हमें सिखलाती है। कैसे हमें सद्व्यवहार करना ये भी हमें होली सिखलाती है। तो होली के त्योहार में हमें बहुत कुछ सीखना होता है। भले हम मनाएं परंतु मनाने के साथ साथ होली की हर एक विधि जो मुझे कुछ शिक्षा देती है, मैं उन शिक्षाओं को भी बुद्धि में याद रखते हुए जीवन में उतारूं, उसको उन शिक्षाओं को मैं ग्रहण करूं। उसी प्रकार होलिका जलाई जाती है। तो होलिका जलाने का यह एक लक्षण जो है वो यही सिखलाता है कि होली का ये एक अवगुण का या नकारात्मकता का प्रतीक है और प्रहलाद एक सकारात्मकता का प्रतीक है। तो कैसे नकारात्मकता की हार होती है और सकारात्मकता की विजय होती है, अवगुण के ऊपर गुण की विजय होती है, आसुरी वृत्ति के ऊपर सद्वृत्ति की विजय होती है। तो हमें भी जीवन के अंदर अधिक से अधिक अपने मन के विचार वृत्ति हमें सद्वृत्ति बनानी है, सद्विचार करना है और बुद्धि से सद्विवेक के साथ हमें चलना है और कर्मों में भी सत्कर्म करने हैं ताकि हमें उसका सत्फल श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, जिस श्रेष्ठ फल से हम अपनी जीवन को स्थूल सूक्ष्म रीति से तंदुरुस्त कर सके, अर्थात सुख शांति संपन्नता आनंद प्रेम पवित्रता गुण जो भी हम जीवन में चाहते हैं वो हमें सब कुछ उससे प्राप्त हो। तो ये होली सिर्फ रंग लगाकर या रंग की पिचकारियां लगाकर या फिर रंगों को उड़ाकर इतना ही मनाना काफी नहीं, सिर्फ मुख मीठा करना काफी नहीं, सिर्फ मंगल मिलन, सिर्फ गले लगकर मिलना और मंगल मिलन समझना
इतना ही काफी नहीं, परंतु होली के द्वारा जो हमें ये आध्यात्मिक अर्थ के साथ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, हमें उन शिक्षाओं के साथ होली को मनाना चाहिए। और जब हम उस अर्थ भाव में स्थित होकर और वैसी होली मनाएंगे तो हमारी होली का आनंद ही कुछ निराला होगा, क्योंकि हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई को कोई दुख नहीं होगा, कोई को हमारे मुख से कोई ऐसे कटु वचन या अपशब्द सुनने नहीं मिलेगा जिससे उनको आत्मा को अंदर तकलीफ हो, दुख हो या वैर भावना उनके हृदय में बैठे और उसका बदला लेने की भावना जागृत हो। ऐसे कई प्रकार के अवगुण जो होली के रहस्य को न जानने के कारण व्यर्थ में ही कईयों से वो व्यर्थ कर्म हो जाते हैं, जिससे जिस पर होली का रंग लगाते, जिससे होली खेलते, उसको अनजाने में या कभी जानबूझ करके भी बहुत दुख दे बैठते हैं। और जो दुख देता है वो दुखी होकर के ही मरता है। इसीलिए न दुख दें और न हम स्वयं भी दुखी हों। हम किसी को भी दुख न दें, हम खुद भी सुख को प्राप्त करें, अन्य को भी सुख और शांति प्रदान करें। और होलिका जलानी है तो हमें क्या करना है? हमें उस होलिका में अपने अवगुण, अपनी कमियां, कमजोरियां वो सब स्वाहा करना है। और वो स्वाहा करके स्वयं को अग्नि जैसे किसी भी पदार्थ को शुद्ध कर देती है। वायुमंडल को भी अग्नि शुद्ध बनाती है। अग्नि में पड़ी हुई चीज को शुद्ध माना जाता है। वैसे ही हम भी अपनी कमियां, कमजोरियां या जो भी बुरी आदतें हैं वो परमपिता परमात्मा की याद की अग्नि में हम स्वाहा कर दें, अर्थात प्रभु की स्मृति में हम इन सभी बातों को मिटाएं और मिटा करके एक प्रभु की याद में रहकर मंगल मिलन मनाएं। और प्रभु की याद में जो रहेगा और प्रभु की याद के साथ जो कर्म योगी बनकर कर्म करेगा वो अवश्य ही गुणवान होगा, अवश्य ही वो श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा होगी, महान आत्मा होगी। तो इसीलिए आइए होली खेलें और स्वयं को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। ओम शांति।